हूँ तुम्हारा मेजबान और तुम देख रहे हो ज़ातनामा, जहां हम तुम्हें ले चलते हैं उन नस्लों के सफर पर जिन्होंने तारीख के रेतीले सफ़ों पर अपना निशान छोड़ा। अगर तुम भी अपनी ज़ात, अपनी जड़ों और अपने कबीले की दास्तान सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और चलो आज हम मिलकर खोज लगाते हैं उमरानी बलोच के सफर की। उमरानी बलोचों की कहानी वक्त की गहराइयों में छुपी हुई है। इनकी जड़ें उस दौर से मिलती हैं जब बलोच कौम के काफले मशरिकी ईरान, मकरान और खलीज ओमान के किनारों से निकलकर बलूचिस्तान के पहाड़ों में बसने लगे। लफ्ज उमरानी अरबी लफ्ज इमरान से निकला, यानी आबाद करने वाला या जिंदगी बख्शने वाला। ये नाम महज इत्तिफाक नहीं था, बल्कि इनके किरदार की पहचान था, क्योंकि उमरानी हमेशा आबादकार कौम रही। जहां गए वहां जमीन को हरा किया और जिंदगी के चिराग जलाए। कहा जाता है कि उमरानी कबीला बलोच कौम के रिंद कबीले की एक शाख था, जो बाद में अलग होकर अपने नाम से पहचाना गया। कदीम दास्तानों के मुताबिक एक बुजुर्ग हाजी इमरान खान बलोच इस कबीले के अव्वलीन पेशवा माने जाते हैं। वो इंसाफ पसंद, बहादुर और दूरअंदेश शख्स थे। उनके जमाने में बलोचिस्तान की जमीन कहत, बारिशों और जंगों से लरज रही थी। ऐसे में उन्होंने अपने लोगों को मुनज़्ज़म किया और कहा कि हम पहाड़ों के बेटे हैं, हमें जमीन की कमी नहीं, जहां पानी हो वहां हमारी जिंदगी है। यूं उमरानी काफले चल पड़े। पहले मकरान के संगलाख पहाड़ों से निकले, फिर कलात और सीवी की वादियों में उतरे और वक्त के साथ साथ सब्बी, झलमक्सी और नसीराबाद के मैदानी इलाकों तक फैल गए। यही उनकी पहली हिजरत थी। वो खेमे, ऊंट, साज और बलो